ओम साईं राम। बातें फकीर की साईं लीला भाग 3। वो संत जिसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, एक दिन घूमते घूमते एक टूटी फूटी इमारत के सामने आकर ठहर गया। उसे बताया गया कि वो इमारत पहले एक मस्जिद हुआ करती थी। इससे पहले वो एक मुसलमान व्यापारी की साड़ियों की दुकान थी। जब उसने अपना व्यापार बंद किया तो वो जगह मस्जिद के प्रयोग के लिए दे दी। उसमें कुछ समय तो इबादत हुई, फिर बंद हो गई। साईं ने उस मस्जिद को रैन बसेरे के लिए सही समझा। जो मस्जिद थी वो जीर्ण शीर्ण हालात में थी। ज़मीन पर कोई फर्श नहीं था, जगह जगह गड्ढे थे, जगह जगह मकड़ी के जाले थे। सांप बिच्छू तो ज़मीन पर रेंगते रहते थे और मस्जिद के बाहर कोई दरवाज़ा भी नहीं था। कुत्ते बिल्ली भी प्रकट हो जाते। क्या आम आदमी ऐसी जगह पर घड़ी भर के लिए भी ठहर सकता है? लेकिन साईं जैसे अवतारी पुरुष ने उस जगह को अपने रहने के लिए चुना। साईं ने उस जगह की सफाई की और फिर अपना डेरा जमा लिया। शिरडी के बाहर घूमने वाला साईं उस मस्जिद में बस गया। साईं ने अपना स्थायी तंबू मस्जिद में गाड़ दिया। मस्जिद में एक तरफ लोहे का छोटा सा स्टैंड था जिस पर मिट्टी का एक घड़ा रहता था। घड़े में शीतल जल होता था जिससे साईं अपनी प्यास बुझाते थे। मस्जिद की दूसरी तरफ मिट्टी की बनी चिलम का ढेर लगा रहता था जिसमें से कोई भी चिलम उठाकर अपने उपयोग में ले लेता था। साईं के करीब भिक्षा पात्र जैसे टमरेल, कोलंबा आदि पड़े रहते थे। साईं ने मस्जिद को मस्जिद माई का नाम दिया। साईं ने इस इमारत को अपनी माँ बना लिया, क्योंकि वो गोद जिसमें बच्चे को चैन आता है वो माँ ही तो होती है। साईं को मस्जिद में बैठकर चैन आता था, उसे अपने माँ की गोद लगती थी और साईं उसे मस्जिद माई कहते थे। साईं के पावन चरण कमल पड़ते ही यह मस्जिद धन्य हो गई और मस्जिद माई व द्वारका माई बन गई। आस्था रखने वालों के लिए यह मस्जिद एक तीर्थ और एक धाम में तब्दील हो गई। साईं इसे मस्जिद माई ही कहते थे। एक बार उन्होंने इसे द्वारका कहा था, जहाँ चारों वर्ण के लोग आकर अपने मन की इच्छाएं पूरी करते हैं। बाद में लोगों ने इसका नाम द्वारका माई रख दिया। साईं के दीवे पद स्पर्श को पाकर मस्जिद की मिट्टी का कण कण और कतरा कतरा कंचन बन गया। किसी ने सोचा तक नहीं था कि मस्जिद में फटी पुरानी चटाई पर बैठने वाला यह फकीर कितनी दिव्य शक्तियों का मालिक है। किसी ने पहचाना तक नहीं था कि मस्जिद में धूनी रमाने वाला और मिट्टी की चिलम से धुएं उड़ाने वाला यह योगी कलयुग का सच्चा अवतार है। लेकिन जब उस फकीर ने अल्लाह भला करेगा का आशीर्वाद दुनिया को देना प्रारंभ किया और काली रात को मधुर प्रभात में परिवर्तित करना प्रारंभ किया, तो सारा संसार आश्चर्य भरी नज़रों से उसे देखने लगा और उसके दर्शन करने के लिए तरसने लगा। साईं गलियों में घूमते रहते। उनके भिक्षाटन की आवाज़ें शिरडी की गलियों में सुनाई देती रहती। कुछ लोगों ने साईं को दुत्कारा, ताने दिए, उल्हाने दिए, तोहमतें लगाई, पर साईं ने किसी की परवाह नहीं की। कई लोगों ने तो बहुत कोशिश की कि शिरडी साईं छोड़कर चले जाएं, पर शिरडी ने साईं को
और साईं ने शिरडी को नहीं छोड़ा। साईं ने बाबूजी माँ को भी तो वचन दिया था कि माँ मैं अब कभी नहीं जाऊँगा। बस आज इतना ही। अगर आपको बाबा की लीलाएं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम ज़रूर लिखें, मुझे इससे खुशी होगी। और बाबा की और लीलाएं नेक्स्ट एपिसोड में। ओम साईं राम।